कि मैथमेटिक्स का रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 लेकर आई हूँ। ये 1.2 जब कंप्लीट हो जाएगी तो हम एक पूरा फुल सेशन लेकर आएंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ और पूरी चैप्टर कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। पूछा हुआ है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, √5 को हमें क्या प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो अज्यूम दैट √5 इज रैशनल। ठीक है, क्या अज्यूम करेंगे कि √5 क्या है, रैशनल है। रैशनल है तो रैशनल को किस फॉर्म में लिखते हैं, p/q की फॉर्म में लिखते हैं। तो √5 को क्या लिख देंगे, a/b लिख देंगे। ठीक है, p/q की फॉर्म में लिख देंगे कि वेयर a और b क्या है हमारे, a एंड b आर को प्राइम लिख देंगे। ठीक है, को प्राइम लिख देंगे। को प्राइम क्या होते हैं, जिनका दोनों का क्या होता है, कॉमन फैक्टर 1 होता है बस, और कुछ नहीं होता। जो दोनों 1 से डिवाइड होते हैं उसको बोलते हैं। मतलब कि ले लो कि जिनका HCF जो आएगा a और b का, वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, ये आना चाहिए। और b क्या होना चाहिए हमारा, नॉट इक्वल टू 0। ये हमने पढ़ा है। ठीक है, किसमें, रैशनल नंबर में, कि रैशनल p/q के फॉर्म में होता है और जो q होता है वो 0 नहीं होता है। लिख दिया। अब स्टेप 2 पे क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम ये करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये √5 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a/b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 5, और यहाँ पे क्या आएगा a² और b²। आ गया, a² और b²। अब क्या है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a² इक्वल टू क्या करेंगे, b² कर देंगे। a² किसके इक्वल कर देंगे, b² के। यहाँ b चला जाएगा और ये a रह जाएगा। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, जब a² 5 को नीचे ले आएंगे तो a² डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया, b² हो गया। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि a² क्या हो रहा है, डिविजिबल है 5 से। ठीक है, मतलब a की जो भी वैल्यू होगी वो 5 से डिवाइड होगी। तो जो a² की, अगर a² डिविजिबल बाय है 5 से, तो इसका मतलब क्या है, a भी डिविजिबल बाय होगा। ठीक है ना, तो a भी क्या होगा, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, a² इज डिविजिबल बाय, लिखेंगे a² इज डिविजिबल बाय 5, देन देयरफॉर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। हो गया ना, क्लियर हो गया, ये इतना पता चल गया। अब क्या करेंगे, अब b को भी हमें प्रूव करना है कि b भी डिविजिबल होना चाहिए। तो हम क्या लेंगे, a की जगह हम क्या पुट कर देंगे, a की जगह पुट कर देंगे 5c। ठीक है, a इक्वल टू क्या कर देंगे, 5c, कोई वैल्यू ले लेंगे। और 5c क्या है हमारा, इंटीजर है c, फोर सम इंटीजर c ले लेंगे। ठीक है, लिया हमने यहाँ से। ठीक है, अब क्या है हमारी पहली इक्वेशन में, पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, a² इक्वल टू क्या थी, 5b² थी। ठीक है, यहाँ पे a की जगह क्या आ जाएगा, a की जगह 5c आ गया, और स्क्वायर जो लगा है वो स्क्वायर इक्वल टू 5 का b का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 25c²। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25c का स्क्वायर c² और 5b²। कैंसिल आउट करो, 5 5 25, यहाँ हो गया 5c² इक्वल टू b²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, c² इक्वल टू क्या हो गया, b²/5। हो गया ना, इट मीन्स कि क्या हो गया, कि b² इज डिविजिबल बाय 5। अगर b² 5 से डिवाइड हो रहा है तो b भी क्या होगा, b ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। b भी हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि पहली और दूसरी से हमें ये पता चला, पहले और दूसरे स्टेप से हमें ये पता चला कि a और b के क्या है, 1 के अलावा भी क्या है, कॉमन फैक्टर है, क्या है वो, 5 है। कॉमन फैक्टर क्या है 1, इसके अलावा भी वो क्या है, 5 है। तो इट मीन्स कि ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका फैक्टर क्या होता है, खाली 1 होता है। इनका क्या है, 1 भी है और साथ में 5 भी है। सो हमारी जो कॉन्ट्राडिक्शन थी वो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो √5 इज इरेशनल। तो यहाँ पे लिखना है कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन आवर इनिशियल assumption that a and b are co-prime, so our contradiction is wrong, therefore √5 is irrational number। क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे प्रूव करना है। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये प्रूव करना है। तो हमने इसमें भी क्या करना है, अज्यूम करना है। तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे, तो यहाँ पे अज्यूम करेंगे हम, अज्यूम 3 + 2√5 इज रैशनल करेंगे। ठीक है, और रैशनल को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही करना है कि 3 + 2√5 क्या हो जाएगा, a/b के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे कि वेयर a and b आर इंटीजर्स लिख लो, a and b आर इंटीजर्स लिख लो।
इंटीजर्स लिख लिया, और जो हमारा b है वो क्या है, 0 के इक्वल नहीं है क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, अब लिखो यहाँ से क्या सॉल्व किया, 2√5 यहाँ पे a प्लस बी, a अपॉन बी, और ये प्लस का 3 वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2√5। ठीक है, यहाँ से एलसीएम ले लो, यहाँ पे क्रॉस कर दो, b 1 ज़ा b, 1 को a से किया तो a, 3 को b से किया तो 3b। ठीक है, ये अब 2 इधर चला जाएगा तो √5 इक्वल टू क्या हो गया, a माइनस 3b अपॉन 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि अगर a और b हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा तो रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो इंटीजर्स होते हैं। ठीक है ना, रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर से मिलके बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं ना। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। तो ये भी लिखेंगे कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, तो a माइनस 3b अपॉन 2 मस्ट बी रैशनल नंबर, मस्ट बी रैशनल नंबर है ये। तो अभी हमने प्रूफ किया कि दिस इम्प्लाइज दैट √5 इज रैशनल। इससे अगर ये रैशनल है तो ये भी इम्प्लाइज कर रहा है कि ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। लेकिन अभी हमने प्रूफ किया ऊपर कि भाई ये तो √5 क्या होता है, इरैशनल होता है, तो इरैशनल है, तो ये इरैशनल है और ये वाला क्या आया, रैशनल नंबर आया, तो ये दोनों इक्वल हैं, ये तो इक्वल ही नहीं है, ये इक्वल ही नहीं है। तो इस वजह से क्या हो गया, देयरफॉर 3 + 2 √5 क्या हो गया, इस इरैशनल नंबर हो गया। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट पे बोला प्रूव दैट 1 अपॉन √2 इज इरैशनल एंड 7 √5 इरैशनल। पहले इसको करते हैं 1 अपॉन √2 को, तो इसको भी वही अज्यूम करना है कि अज्यूम करो, अज्यूम 1 अपॉन √2 इज रैशनल। ठीक है, रैशनल किया इसको। ठीक है, रैशनल किस फॉर्म में होता है, a/b की फॉर्म में होता है, तो 1/√2 इक्वल टू क्या हो गया, a/b। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर इसको क्या कर दो, इसको रेसिप्रोकल कर दो। तो अगर इसको एक साइड को अगर ऊपर नीचे कर रहे हो तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो ये हो गया √2/1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा ना। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या है, इंटीजर्स हैं, और ये क्या है, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो ये रैशनल नंबर है और √2 क्या है, इरैशनल नंबर है ना, इरैशनल नंबर। तो इससे क्या हो गया कि यहाँ से तो हमारी एजम्पशन क्या होगी, गलत होगी। लिखना है कि सिंस b एंड a आर इंटीजर्स हैं, एंड b/a क्या है, वो तो रैशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर, क्योंकि इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल नंबर ही होते हैं। तो दिस इम्प्लाइज की √2 भी रैशनल होना चाहिए। लेकिन हमारी तो कॉन्ट्राडिक्शन ये थी कि भाई √2 तो हमने पहले ही प्रूव कर दिया कि वो क्या है, इरैशनल है। तो इस वजह से देयरफॉर क्या हो जाएगा, 1/√2 क्या हो जाएगा, इरैशनल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे पूछा हुआ है 7√5 पूछा हुआ है, तो इसको भी अज्यूम कर लो कि अज्यूम 7√5 इज रैशनल। ठीक है, किया है इसको अज्यूम रैशनल। ठीक है, अब लिखो इसको रैशनल किस फॉर्म में होता है, तो 7√5 इक्वल टू a/b। ठीक है, और √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a, 7 नीचे चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7b। ठीक है, हो गया ये। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जो हमारा a है, 7 है और b है, ये सारे क्या है, ये तो इंटीजर्स हैं, है ना, इंटीजर्स हैं, और साथ में जो a/7b है, अगर वो इंटीजर है तो वो क्या होगा, रैशनल भी है। तो ये क्या है, रैशनल नंबर भी है। अगर ये रैशनल नंबर है तो मतलब कि √5 भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। लेकिन ये तो √5 तो रैशनल है नहीं है, तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, क्योंकि ये इरैशनल है और ये रैशनल है, ये कभी भी बराबर नहीं होते। देयरफॉर क्या हो गया कि 7√5 इज इरैशनल। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या पूछा हुआ है, तो नेक्स्ट भी वही है, 6 + √2। इसमें भी अज्यूम करो, अज्यूम 6 + √2 इज रैशनल। अज्यूम किया। ठीक है, लिखो 6 + √2 इक्वल टू a/b के फॉर्म में लिखो। यहाँ पे भी वही कर दो, √2 प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला टर्म क्या है, हमारे इंटीजर्स की टर्म है। ठीक है ना, ये सारे क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। तो लिखना है कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स एंड a - 6
a/b-6, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप कि √2 इक्वल टू यहाँ पे 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो b को 1 से किया तो b, 1 को a से किया a, और 6 को b के साथ किया तो 6b। तो हम इसको लिख सकते हैं a-6b/b। तो ये क्या हो गया, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इंटीजर है तो क्या हो गया, रैशनल नंबर भी हो गया। तो दिस इम्प्लाइज की √2 भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। लेकिन √2 तो क्या है, इरेशनल है, तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। अगर हमारी कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे रॉन्ग हो गई तो देयरफॉर क्या हो गया, 6 + √2 क्या हो गया, इरेशनल हो गया। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद मैं एक 1 आवर का चैप्टर लेकर आऊंगी, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पूरा बेसिक से लेकर एडवांस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।